नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। मैं भारत माता के नारे नहीं लगाता। 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बहाना है, दरअसल शरीयत पर निशाना है। हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है। अगर कोई इस्लाम को कबूल करता है तो वो उसकी दरअसल घर वापसी है, पैदा तो सब मुस्लिम ही होता है। ये यही नहीं, मस्जिद वहीं चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर बनाओ अयोध्या में, लेकिन नहीं, मस्जिद वहीं चाहिए। और 15 मिनट के लिए छोड़ दो, बता देंगे कि हम कौन हैं। हटा लो पुलिस और फिर बताएंगे कि हम कौन हैं। ये सारे बयान पर आपके कान खड़े हो रहे होंगे। ये कौन है? जी हाँ, ये जनाब यही हैं ओवैसी साहब। ऐसे ऐसे बयान कि किसी को भी आग लग जाए, किसी भी हिंदुस्तानी को, तो उसी को अब उसी की मांग में चुनौती देने उसी के गढ़ में पहुंच रहा है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का वो नेता जिसने हर किसी को सीधी चुनौती दी है, जिसने चौराहों पर तस्वीरें लगा दी, जिसने जरूरत की यूपी को आंख दिखाने की। तो इसके क्या क्या मायने हैं, आज महाबहस इसी पर। कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। यूपी में चुनावी जमीन तलाश करने के लिए ओवैसी उतावले हैं। इससे पहले सीएम योगी ओवैसी के गढ़ में हुंकार भरने जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड और स्टार प्रचारक योगी 28 नवंबर को एआईएमआईएम के गढ़ में सेंध की तैयारी कर रहे हैं। कहीं भी चुनाव हो रहा है, वहां डिमांड आ रही है और मुझे लगता है 2-3 शीर्ष नेताओं के बाद अगर हिंदुस्तान भर में किसी नेता की डिमांड है तो वो योगी आदित्यनाथ जी की है। हैदराबाद में योगी की रैली पर ओवैसी ने कहा है कि चुनावी अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आना चाहिए। हम देखेंगे कि क्या होता है। आप दूसरों को क्यों ला रहे हैं? उन्हें लेकर आइए, यहाँ उनकी बैठक आयोजित करें और हम देखते हैं कि आप यहाँ कितनी सीटें जीतेंगे। सिर्फ मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी दिल्ली से अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को हैदराबाद बुला रही है, क्योंकि बीजेपी ये देख चुकी है कि मजलिस को हराना इनके बस की बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में 16 रैलियों के जरिए 117 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालने वाले योगी का स्ट्राइक रेट 55% से ज्यादा रहा है। इसी कामयाबी को देखते हुए बीजेपी ने योगी को फायर ब्रांड प्रचारकों में शुमार किया है, लेकिन विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा है। कोरोना महामारी में भी जिस सरकार ने बेईमानी कर ली हो, भ्रष्टाचार कर लिया हो, वो हैदराबाद में जाकर के क्या बताएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि क्या योगी की चुनौती ओवैसी को कबूल है? योगी करेंगे हैदराबाद में प्रचार, ओवैसी क्यों परेशान? निकाय चुनाव बहाना, विधानसभा है निशाना। ओवैसी के यूपी वाले सपने पर योगी की सियासी स्ट्राइक। क्या बीजेपी के लिए सफलता की गारंटी है योगी? आज महाबहस इन्हीं सवालों पर। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं शबनम पांडे, बीजेपी के नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी, एसपी नेता, अजमल मेरे प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, अंशु अवस्थी नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अजमल, प्रवक्ता एआईएमआईएम। अजमल साहब, एआईएमआईएम के बड़बोले अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी क्या क्या बोलते रहे हैं समूचे हिंदुस्तान में, और उसी का जवाब देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ अब आप ही के घर में, उन्हीं के घर में जा रहे हैं, चुनौती देने, ललकारने। है कोई जवाब? अरे आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि पहली बार जा रहे हैं तो एमपी के इलेक्शन में। अगर सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर एक जिले के मैच में जा रहे हैं तो इनकी हैसियत मालूम है। गए थे वहां भी, एमपी के इलेक्शन में क्या किया,
जनता चाहेगा, देखिए 1 दिसंबर को वोटिंग होने जा रही है, इतना ठीक क्या के लिए। नहीं, तो घर में घुसकर पटखनी देने का मतलब ही कुछ और होता है ना, तो अब डर तो नहीं लग रहा है? अरे पटखनी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिन लोगों ने ये टाइटल लगाया कि ललकारने जा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के, होम मिनिस्टर, पार्टी का अध्यक्ष, जिले के इलेक्शन में, कारपोरेशन के इलेक्शन में जा रहा है। यहाँ से ललकार, क्या ललकार है? ललकार होगी वो समझ में आ जाएगी। और एमपी के इलेक्शन में हैदराबाद गए थे, ललकार के आए थे, ललकार का रिजल्ट भी आ गया। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शर्म आनी चाहिए? कि क्या आपको अभी भी लग रहा है क्या कि हैदराबाद हिंदुस्तान में नहीं है? अरे पहली बार मैं जब से समझदार हुआ हूं, पहली बार किसी निकाय के चुनाव में दूसरे स्टेट के मिनिस्टर, कंट्री का होम मिनिस्टर जा रहा है। तो आपको कोई याद हो तो बता दीजिए। आप, मुझे तो नहीं याद है। आपको कोई ऐसा इलेक्शन याद हो कारपोरेशन का जिसमें होम मिनिस्टर गया हो प्रचार करने, जिसमें दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर? अरे अजमल साहब जा सकते हैं तो अरे अजमल साहब क्यों घबरा रहे हैं जी? ओवैसी साहब कह रहे थे कि वहां मुझे मस्जिद ही चाहिए, घबरा रहे हैं, बाबरी मस्जिद ही चाहिए, तो बताने जा रहे हैं कि बना रहे मंदिर। कर लो, भी देखेंगे। ये तो बताना पड़ेगा ना। अरे बात दूसरी जगह डाइवर्ट न करिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस तरह की बहस नहीं होती जैसे आप। अरे भैया, तो उसी फैसले के बाद तो आपके नेता ने कहा ना कि हमें वहां मस्जिद ही चाहिए। आई वांट माय मस्जिद बैक। ये किसने कहा, कब कहा, बताइए? कब कहा बताइए, कब कहा? असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा। अगर आपको इश्यू डाइवर्ट करना है, मंदिर बनने के बाद कहा, मंदिर के शिलान्यास के बाद कहा, बार कहा। ये कोई सरकार नहीं जिसका बताना पड़ेगा ना इसको। हिंदू मुसलमान हाई बनाना। अरे टॉपिक पे आइए ना। यही तो टॉपिक है असदुद्दीन ओवैसी का। और क्या टॉपिक है बताइए? कोई और टॉपिक हो तो इसके अलावा? मंदिर मस्जिद से निकाल के इसके अलावा क्या टॉपिक है असदुद्दीन ओवैसी का? आप बता दीजिए। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, इसके अलावा इनके पास क्या? ये नगर निगम के चुनाव में नाली और खड़ंजा लेकर नहीं जा रहे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जहां सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाइना ने कब्जा कर रखा है, कर ले। ओके, बता रहे हैं आप शबनम पांडे जवाब दीजिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? देखिए अजय जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और स्टार प्रचारक हैं, और वो हैदराबाद जा रहे हैं। और जो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव है, उस चुनाव में ओवैसी जी के गढ़ में जाके, एक शेर की तरह गढ़ में जाके, उनके जबड़े से वो पूरा नगर निगम चुनाव की सीटें जीतने के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। और उनके इस तरीके की प्रचार के कायल केवल देश का एक उत्तर प्रदेश ही नहीं है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में जब चुनाव हुआ तो किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और जो जादू सर चढ़ के बोला माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बिहार की जनता पर, वो आपके चुनाव के रिजल्ट से निकला। और शायद यही वजह है कि ओवैसी जी की रात की नींद खराब हो गई है, वो परेशान हैं। और इसीलिए उनके प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं नगर निगम चुनाव में कौन जाता है। चुनाव होता है, नगर निगम हो या लोकसभा हो, चुनाव होता है। अगर हमारे नेता सरलता से जमीनी हकीकत को जानते हुए जमीनी लड़ाई करते हैं, तो इन्हें हताशा और इन्हें परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब इनके ही गढ़ को हम छीन लाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब जाएंगे वहां कॉर्पोरेट इलेक्शन में, तो आप देखिएगा किस तरीके से वहां की जनता के सर चढ़कर उनका जादू बोलेगा और किस तरीके से हम जीत लाए। देखिए आपको याद होगा बिल्कुल 2014 में मैं आता हूं आपके पास दोबारा शबनम पांडे जी, लेकिन और जब लोकसभा चुनाव 19 हुआ तो हम 4 सीट जीत के ले आए। और अब
हम नगर निगम पर भी फतह करेंगे और देखिएगा आप किस तरीके से ये हम जीतेंगे। इसीलिए इनकी इतनी कुलबुलाहट है और ये ललकार से घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। चलिए इसके जवाब में लूंगा। आज अजमल साहब मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। लेकिन अंशु अवस्थी मेरे साथ, तो मेजर आशीष चतुर्वेदी भी है और विशाल मिश्रा भी। अंशु अवस्थी जी, तो अब आप लोगों का ये आरोप तो खत्म हो जाएगा ना इसके बाद से कि बी टीम है, असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम है, अब तो उसके घर में घुसकर उसी की सीट लेने पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, बी टीम है और हमेशा रहेंगे। वो हैदराबाद जाएं, कहीं भी जाएं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी प्रचार करें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उत्तर प्रदेश को एक सर्वकालिक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी दे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को खूब स्टार प्रचारक घुमाए, लेकिन ठीक है, जनता के पैसे के जहाज से उड़ना, प्रचार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को कोई ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उत्तर प्रदेश के लिए काम करे, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए करे, महिलाओं के लिए करे, उत्तर प्रदेश में अपराध रोके, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं उनको रोके, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोके, उत्तर प्रदेश में जो कोरोना बराबर बढ़ रहा उसको रोके। ठीक है, यूपी की चिंता आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको वैसे की चिंता तो नहीं हो रही है ना? बढ़ रहे हैं अंशु जी। दूसरा, अजय झा जी, अजय जी, हमेशा सवाल आपका होता है, एक सवाल आज मेरा भी है। आज महत्वपूर्ण लव जिहाद है। हैदराबाद योगी जी जा रहे हैं या मोदी जी जा रहे हैं, ये है, या दिल्ली में जो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा, आंसू गैस के गोले लग रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा सवाल है? सारे आपके चैनल की प्राथमिकता क्या है? सारे सवाल महत्वपूर्ण है, आदित्यनाथ हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं फिर याद दिला दूं आपको, अंशु अवस्थी जी, लाठीचार्ज हो रहा वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अंशु अवस्थी जी, मैं बता देता हूं आपको, याद दिला देता हूं, मैं आपको याद दिला देता हूं। हम भी समझ रहे हैं, और सुन तो लीजिए, नहीं अब सुन तो लीजिए। MIM को जानते हैं और आप AIMIM को तो जानते हैं, लेकिन MIM को जानते हैं? MIM को आप जानो, नहीं आप बताइए सर। अरे आपकी पार्टी ने बैन किया था इस पर, सुन लीजिए, हमें तो किसानों की सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए सर। अब्दुल बहाद को जानते हैं? अरे अब्दुल बहाद को जानते हैं? इस ठंडक में किसान, अरे अब्दुल बहाद को जानते हैं? रजाकर्स को जानते हैं अंशु अवस्थी जी? अंशु अवस्थी जी रजाकर्स को जानते हैं? हैदराबाद में जंग हुई थी, हैदराबाद को मिलाने के लिए, हिंदुस्तान में रखने के लिए, और ये वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी आजादी के बाद। अंशु अवस्थी जी, ये MIM वही पार्टी है, ये उसी के नेता थे। कासिम रिजवी साहब जो पाकिस्तान चले गए, कम से कम आप ही की पार्टी थी उस वक्त, कम से कम भाजपा के राष्ट्रीय सरकार थी जिसने पाबंदी लगाई थी। मुख्यमंत्री ये वही बातें करने वाले लोग हैं। हैदराबाद तो उसका आप भूल जाते हैं, आप देश को भूल गए हैं, देश के इतिहास को भूल रहे हैं, क्या क्या जरूरी है आप ये भूल रहे हैं अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस ये भूल रही है। ओके, उंगली उठा रहे। मेजर साहब, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब अंशु अवस्थी जी मिल गया होगा कि क्यों ये जरूरी है, क्यों ये बात करना जरूरी है, क्या इतिहास रहा है इस पार्टी का, क्या इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, क्या इतिहास रहा है हैदराबाद के जंग का, रजाकर्स का। आप याद कीजिए विशाल मिश्रा जी, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में चुनौती देने जा रहे हैं? विशाल मिश्रा जी। अजय जी, सबसे पहले तो आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ढेरों शुभकामनाएं। और आज जो लोग बैठकर ये पैरोकार बन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैदराबाद के नगर निगम के प्रचार में क्यों जा रहे हैं? देखिए, चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बिल्कुल चुनाव की तरह लड़ती है, तो इसमें यह कहना कि उनको क्यों आना चाहिए। दूसरे बैठकर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट और अपहरण और महिलाओं की स्थिति और तमाम सारे मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आज किसानों की बात कर रहे हैं, ये किसानों के बिल पर दुष्प्रचार फैलाया किसने है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने किसान बिल के तीनों
एक्ट जो आए हैं उनको पढ़ा है? एक दुष्प्रचार नहीं, एक पॉइंट बता दें कि वो राजनीति हो रही है, जो दिल्ली में चल रहा है वो राजनीति हो रही है, उस पर नहीं जाना है हमें, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं विशाल मिश्रा जी। भारतीय संघ में के साथ खड़े कांग्रेस पार्टी, विपक्ष जो है बिचौलियों के साथ खड़े किसानों के हक को बांधने का काम कर रहे हैं कि जिन्होंने इनको भारतीय संघ में मिलाया। आज आप देखिए अचानक से इनका बीपी बढ़ गया क्या? ओवैसी जी की भाषा, उनके भाई की भाषा क्या बोले थे? कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम दिखा देंगे 100 करोड़ लोगों को, ये भाषा बोलते हैं। तो योगी जी वहां जाकर उनकी मान में जाकर अगर उनको चैलेंज करने जा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? सांप्रदायिकता भड़काते हैं, एक दलगत जाति की धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसे में इनको आईना दिखाना जरूरी है, जनता के सामने सच आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, अलगाववाद की राजनीति नहीं करती। ये इन लोगों को समझना होगा। अरे क्या हो गया इनको? इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्या? और बैठकर अलग दिखाइए भाई अजय जी। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, मजनू कंट्रोल, मेजर आशीष चतुर्वेदी, कंट्रोल कराइए। कंट्रोल की क्या बात है? आप इतिहास भूल जाते हैं। हैदराबाद का इतिहास आपको नहीं मालूम है? ओके, हैदराबाद ही तो था जिसने कहा था कि नहीं हम पाकिस्तान में हैं। ओके ओके, सुन लीजिए आप मेजर आशीष चतुर्वेदी, सवाल आपसे पूछूं, अक्षयवर्ती जी का थोड़ा जवाब सवाल खड़ा कर दिया कि ये मुद्दा क्यों है, क्योंकि वो लगता है कि भूल गए चीजों को या अभी उनको इन चीजों को पढ़ना बाकी है, जिसमें से एक हैदराबाद था। ओके, अरे ये देखिए, सरदार पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे। सुन लीजिए सर, ये भी एक्टिंग में लग गए क्या? अरे सुन लीजिए सर, पैदा हो गए बीजेपी के अवस्थी जी, सुन लीजिए, थोड़ी जानकारी और आपको होगी जानकारी शायद। हर नेता को ओके विशाल मिश्रा जी, वहां का अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। ठीक है, सरदार पटेल ने जिन रजाकर्स के खिलाफ आर्मी को पहुंचाया वहां पर हैदराबाद में, जो लोग लड़ रहे थे, जो रजाकर्स कि हिंदुस्तान से अलग कर दो, हमें नहीं रहना हिंदुस्तान में, हमें, उन्हीं रजाकर्सों ने ये MIM पार्टी बनाई थी, जिसमें बाद में ऑल इंडिया लगाया असदुद्दीन साहब के दादाजी ने। अंशु अवस्थी जी, गौर कीजिएगा तथ्यों पर और फिर बताइएगा कि क्यों यह मुद्दा है। अब बताइए आप मेजर आशीष अजय जी, अगर तथ्यों पर जाएंगे तो तथ्य ये भी है कि सरदार पटेल ने साहब गांधी के अब आप मानिए ना मानिए, ये भी आप इतिहास के पन्नों को आप बदलते रहे हैं, फिर से बदल दीजिए। मेजर आशीष के खिलाफ खड़े थे ये लोग जो आज यहाँ पर चैनलों पर एक्टिंग कर रहे हैं, जो आज यहाँ पर नाटकबाजी कर रहे हैं। ये सब खड़े थे अंग्रेजों के साथ, ये सब खड़े थे अंग्रेजों के साथ, ये सब खड़े थे जिन्ना के साथ, ये सब खड़े थे मुस्लिम लीग के साथ। तथ्यों पर जाएंगे, आप तो खड़े थे ना हिंदुस्तान के साथ, तो आज भी खड़े हो हिंदुस्तान के साथ। मेजर साहब, आप तो खुद फौज में रहे हैं, फौज लड़ते रहे हैं आप देश के दुश्मनों के साथ। देखिए, विपक्ष भूला नहीं है, विपक्ष आज उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है। राइट मेजर साहब, राजनीति अजय जी, मुझे आपका कोई सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। चाहते हैं जो देश का अहित चाहते हैं। नहीं, अजमल साहब परेशान हैं योगी के जाने से हैदराबाद, ये तो समझ सकता हूं मैं। अंशु अवस्थी क्यों परेशान है? मेजर साहब, आप भी तो, आपकी भी पार्टी तो परेशान नहीं है? नहीं, हम परेशान नहीं। देखिए, मैं अजय जी, पहले तो मैं सुन नहीं पाया हूं कि एग्जैक्टली आपने पूछा क्या है, सिर्फ नाटकबाजी और इतने लोग ये जो हैं वो बीच में बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दिया मुझे आपने पूछा क्या है। सर, मैंने सीधा सा सवाल पूछा है कि अंशु अवस्थी जी परेशान लग रहे हैं योगी जी के जाने से हैदराबाद में। अजमल साहब परेशान है तो ठीक है, अंशु जी क्यों परेशान है? कांग्रेस क्यों परेशान है? परेशान नहीं, हमारा क्या है, आप तो नहीं परेशान। प्रदेश को एक मुख्यमंत्री की जरूरत है, क्योंकि आदित्यनाथ जी तो सिर्फ प्रचारों में रहते हैं। देखिए, यही बात आप लोग कहते थे मोदी जी के लिए कि देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है 2014 से 2019 के बीच में, फिर 2019 में बता दिया लोगों ने कि देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है वो।
अब आप योगी के लिए यही बात कह रहे हैं, सोच लीजिए एक बार। मेजर साहब, मेजर आशीष अजय जी, जहां तक बिहार के हार से परेशान है, इसीलिए ये परेशान अजय जी जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी फतह का झंडा लगा देगी, इसीलिए आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग तो चुप हो जाइए, बोल बोल के तो परेशान मत करिए जी। जब पूछा जाए तब बोलिए ना। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल, एक मुख्यमंत्री की भूमिका अलग है। यदि कोई भी किसी भी जगह, मैं समझता हूं, अगर प्रचार करने जाना चाहता है तो ये उस पार्टी का अपना विषय है। वो कहाँ प्रचार करने जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। हम लोग ये मानते हैं। कौन जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है, कहाँ नहीं जाता है, ये उस पार्टी का फैसला होता है। वो अपना पार्टी अपना फैसला करती है। जहां तक हम लोगों का जो विरोध है वो इस बात से है कि जो ओवैसी के बयान आपने अभी बताए, ऐसे बयान दिए, और खास तौर पे एक समुदायों के बीच जिनसे कि आपस में तनाव पैदा हो, ऐसे बयान हैं। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ओके, ये है सवाल। ओके, तो ठीक है, ये तो अंशु जी भी बताएंगे और शबनम पांडे भी बताएंगे कि ऐसे। और मुझे हैरानी हुई थी जिस दिन मैंने पढ़ा था कि इस पार्टी को फिर से रिवाइव कैसे करने दिया गया, जिस पार्टी ने खुलकर हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, MIM, उसमें ऑल इंडिया जोड़ने के बाद उस पार्टी को रिवाइव कैसे होने दिया गया। इसका भी जवाब मुझे लगता है कि अंशु जी को देना चाहिए, क्योंकि 1957 में ही ये पार्टी फिर से वापस लौट गई। MIM के मुखिया तो पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिए गए, भगा दिए गए, पहले अरेस्ट हुए और फिर भगाए गए, पार्टी बैन कर दी गई थी, और बाद में ऑल इंडिया जोड़ करके फिर उसे हिंदुस्तान में ले आया गया। अजमल साहब, तो ये अगर आज समाजवादी पार्टी को लगता है कि ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के मुखिया और ऐसी पार्टी के मुखिया के ऐसे बयान, तो कार्रवाई क्यों नहीं? अगर उन्हें नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि गुरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जेल में रहे महीनों, उसके बाद बेल हुई। अगर उन्हें नहीं मालूम तो उनका मसला है। और जहां तक पार्टी के सवाल है, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है पार्टियां, और जो उसके नॉर्म्स हैं, संवैधानिक नॉर्म्स है, उसके तहत रजिस्टर्ड है। हल्ला मचा लिए, आप जैसा चाहिए हल्ला मचा लीजिए। और ये भी याद रखिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि भगत सिंह की जान मत दो देश के लिए, अभी इसको बचा के रखो, मुसलमानों से लड़ना है। किताब का नाम बताएंगे? इतिहास सुना है आप, उसको भी ध्यान रखिए। कटापान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये सब नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं? 1992 से लेकर लगातार वो मारुति वैन में वो क्या कहते हैं, उस टाइम का टेलीविजन टहला टहला के गांव गांव किसने नफरत फैलाई है? जरा इसको बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, तो ये तो आपकी पार्टी की लेगेसी रही है ना, उसका जो फैसला होगा आपके पार्टी और आपके नेताओं की लेगेसी रही है ना, कि जो कहते हैं कि लेगेसी छोड़ दो, दिखा देते हम 15 करोड़ 100 करोड़ के साथ क्या कर सकते हैं। कमीशन से क्या लेगेसी की बात करते हैं, कौन सी लेगेसी की बात करते हैं आप? जब पार्टी रजिस्टर्ड हो गई इलेक्शन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के तहत, उसके बाद भी तो वही बोल, उनकी लेगेसी आज भी तो वही बोल है, पर कानून बना, आज भी तो वही बोल है। कानून बना तो आप 1948 वाले हम तो सभी समुदायों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप जो मर्जी, अगर इस तरह की बहस करनी जिसका कोई मतलब नहीं है, आप हिंदुस्तान के अंदर बात करते हैं भले अच्छा, 15 मिनट वाले बयान किसने दिए? गुरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जेल गए हैं, जो अदालत फैसला करेगी वो होगा। वरुण गांधी के खिलाफ मुकदमा चला कि नहीं चला? या तो ऐसे लोग जो अपने मुकदमे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के नारे लगा देते हैं, जरा वो सारे वीडियोस देख लीजिए मुख्यमंत्री करने से पहले। जब कानून बनता है तो उसका विरोध करते हैं। बाकी इलेक्शन है, कारपोरेशन के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वहां के लोग क्या करेंगे, कौन कितना बड़ा बहादुर है, कितना लड़का है उसने। नहीं, अच्छा छोड़िए, अच्छा सब कुछ छोड़िए। अजमल साहब, एक चीज का जवाब दे दीजिए आप। छोड़िए, ठीक है, चलो इतिहास को हम भूल जाएं, आपकी पार्टी के लेगेसी को भूल जाएं और सारे बयानों को भूल जाएं। एक चीज का अजमल साहब गुस्साइए नहीं, अरे गुस्साइए नहीं, ठंडा रहिए, अभी चुनाव लड़ना है आपको, हम ना कुछ बोले, आप खुद जवाब दीजिए, रिलैक्स।
अजमल साहब एक चीज का खाली जवाब दे दीजिए, एकदम ठंडे हैं। 15 मिनट के लिए छोड़ दो, हम बता देंगे कि 100 करोड़ के साथ क्या करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे हैदराबाद में और वहां खड़े होकर दहाड़ेंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे उनके साथ? आप पहले ये जी बता रहे हैं, सुनिए जवाब सुनिए। आप ये बताइए, ये 15 मिनट वाला बयान किस संघ का है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही कि नहीं? एक राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद बना दिया आरएसएस से उठा के, वो तो 15 सेकंड की बात करते हैं, उस पर तो कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, इनकी तमाम सारी स्पीचें सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा है, किस तरह से फैलाई है। पूरी नफरत वो पार्टी जो 2 से पहुंची है इस मेजॉरिटी में 2 बार, उसके तमाम लीडर्स का सुन लीजिए। कोई तोगड़िया साहब है, कोई विनय कटियार साहब है, आप सबकी बात कर दी, अपनी बात नहीं करी आपने। की बात, एक स्टेटमेंट आपको याद है आज से 8 साल पहले का लगातार, और उससे मुकदमा चल रहा है, अदालत तय करेगी ना इंडिया बात करना, एंटी इंडिया बात करना। अजय जी, इन लोगों का सिर्फ मकसद है एंटी इंडिया की बात करना, एंटी इंडिया एलिमेंट को बढ़ावा देना, यही मानसिकता के साथ काम करते हैं। के जजमेंट पे भी प्रश्न उठाते हैं। अंशु अवस्थी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब आपको अगर समझ में आ रहा हो कि क्यों ये मुद्दा अहम है, क्यों योगी का जाना अहम है और किस राजनीति को ये बता रहा है, रहनुमा साबित करने की हो और कुछ नहीं। वो हिंदुस्तान अति महत्वाकांक्षा अच्छी बात होती है, लेकिन देश हित से इतर होकर बात नहीं की 100 जाती। करोड़ को देख लेंगे। आज एक अकेला शेर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे और उनके गढ़ में उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से मैं बोलूं, एक हमारे शेर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जवाब नहीं दे पाएंगे। साहब मैं अंशु अवस्थी जी बताइए, तब भी एक बंद सोच कराइए थी तब तो बोले। इसके खिलाफ सरदार पटेल ने सेना भेजी थी, आज भी एक सोच है जिससे लड़ने योगी जा रहे हैं वहां पर, इसलिए अहम है। अंशु अवस्थी जी देखिए, अब योगी जी ने आपसे बात की होगी कि वो किस लिए वहां पर जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं या कैंपेन करने जा रहे हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश को एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि वो इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं तो जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। इस देश, ये भारत आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करें, लेकिन उत्तर प्रदेश को बख्श दें, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के रहते उत्तर प्रदेश बुरी तरीके से जंगल राज बन चुका है। नौजवान सड़क पर है, कोई पेपर नहीं जाता जो लीक ना होता हो। आज किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में धान जो है 1100 रुपए में खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एमएसपी खत्म कर दी, जो धान क्रय केंद्र के ऊपर जो धान है वो खरीदा नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश में एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री की जरूरत है। उत्तर प्रदेश को योगी जी बख्श दे, वो कहीं भी जहाँ प्रचार करना चाहते हैं खूब प्रचार करें, खूब वोट मांगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लगातार जंगल राज बढ़ रहा है, ऑलराइट सर, अगर यूपी में जंगल राज है, सर साइन टाइम अप, सॉरी इतना ही वक्त था मेरे पास। अगर यूपी में जंगल राज है, अगर यूपी को पूर्णकालिक सीएम नहीं मिला हुआ है चाहिए, तो ये जनता तय कर देगी, बहुत दिनों की बात नहीं है, साल 1.5 साल में ये भी फिर से फैसला हो जाएगा, इसकी चिंता ना कीजिए, जनता फैसला कर देती है। मगर इस वक्त तो जो सवाल लेकर हम बैठे थे, योगी का हैदराबाद जाकर ओवैसी को उसके मांद में ललकारना अपने आप में ये जबरदस्त है और ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।